हमने लास्ट लेक्चर में बेसिकली कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, गैसेस के प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब कुछ हमने देखा था, राइट। और प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर देखने के बाद हमने उनके यूनिट्स, उनके कन्वर्जन, प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स है, बार, पास्कल, एटीएम, मिलीमीटर ऑफ एचजी, सेंटीमीटर ऑफ एचजी, वो सब कुछ हमने देखा। आफ्टर दैट वी हैड सीन there is a measurement of pressure, barometer, manometer. Barometer is the instrument which is used to measure the pressure of atmosphere. Manometer is the instrument which is used to measure the pressure of any gaseous system. Pressure due to liquid column, HROG. What is H in HROG? सानिका पवार, क्या होता है H HROG में? आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि चलो तुम्हें याद भी हो, बट हाँ तुम लेक्चर नोट्स पेज पर रख के आंसर दे दो, इतना मैं एक्सपेक्ट करूंगा। सानिका? Yes, sir. What is H in HROG? ये Sir, दो actually, पॉइंट, I watched half. ये दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस था। What is H? So, vertical height difference. Vertical height difference between 2 points A and B. Good. And what is rho, Sanika? So it's SI unit of pressure. Rho. What is rho? Density. Density, sir. Density. Good. And G Density. is gravity. Gravity. Gravitational acceleration. गुड। श्रेया, मुझे ये बताओ, यदि दो पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेजेंट है किसी लिक्विड में, गिवन लिक्विड में, तो उनके बीच का प्रेशर डिफरेंस कितना होगा? श्रेया? Sir, I hadn't attended the class. That's why I don't know. Why didn't you see the video lecture? हाँ सर, आपने पोस्ट किया था पर सुबह स्कूल चालू थी, फिर अभी डायरेक्ट क्लास अटेंड किया, नहीं देखा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखो, यदि हम कुछ मिस कर रहे हैं तो फिर टाइम निकालें एटलीस्ट किसी। हाँ सर, आज ही रिकॉर्डिंग देख लूंगी, क्योंकि होता है ये एक लेक्चर से दूसरा लेक्चर एकदम कनेक्टेड होता है। फिर वो हमने पहला ही लेक्चर छोड़ दिया, गैसेस का, आइडियल गैस का पता चला है, सेकंड थर्ड में समझ में नहीं आ रहा है, तो कनेक्टिविटी बहुत मैटर करती है। क्लियर? मतलब पर्सनली मैं बताऊं तो वैसे 95% लेक्चर मैंने जेईई में अटेंड किए थे, बट यदि मैंने कोई टॉपिक छोड़ा था तो मुझे पता है कि एक दो लेक्चर छोड़ने के बाद वो समझ में नहीं आएगा, फिर मैं छोड़ ही देता था, तो वो छूट ही जाता है एक्चुअली। बट जो कर रहे हैं फिर अच्छे से ही कर लें। मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें टॉपिक छोड़ना है, क्लियर? इसका जस्ट ये मतलब मैं बता रहा हूँ कि यदि कुछ छूटता है तो फिर छूट जाता है। इससे बेटर है कि हम उसको जब कर रहे हैं तो फिर सब कुछ लेक्चर अटेंड करें। स्टार्टिंग के लेक्चर्स किसी भी चैप्टर के 2-3 लेक्चर्स बहुत फ्रूटफुल होते हैं अगले पूरा टॉपिक समझने में। और यदि मैं बात करूंगा मेरे पार्ट पर, तो मेरे पार्ट पर फिर भी एक एडवांटेज है, जब हम एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पे स्विच करते हैं तो उनका कोरिलेशन कम है केमिस्ट्री में मेरे पार्ट पर। वहीं बात करेंगे ऑर्गेनिक की, फिजिक्स की, तो शायद कोरिलेशन काफी ज्यादा होगा। ये तुम्हें वेक्टर से नहीं समझ में आया तो आगे रिलेटिव वेलोसिटी समझ में नहीं आएगी, तुम्हें एनएलएम नहीं समझ में आया तो आगे फ्रिक्शन वगैरह समझ में नहीं आएगा। सो सब लिंक होता है एक दूसरे से। बट यहाँ पे अच्छी बात है कि चलो एक चैप्टर थोड़ा सा कम भी हुआ है, कुछ पार्ट छूट भी गया, तो सेकंड चैप्टर से हम एकदम फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। करंट चैप्टर विल ऑलवेज बी योर प्रायोरिटी, वो हमें पहले करना है, और जो पुराना छूटा है, बैकलॉग है, उसे अलग से टाइम निकालना है, बाद में करना है। ठीक है? क्लियर उत्कर्ष? यस सर। चलो, Yes, sir. ये हमने देखा। इसके बाद फिर हमने देखा बॉयल्स लॉ। अब हमें कुछ और गैसेस लॉज देखने हैं। फर्स्ट वन इज बॉयल्स लॉ। Boyle's law relates pressure and volume at constant temperature and number of moles. Pressure and volume are inversely proportional to each other. If you increase the volume, pressure decreases. If you decrease the volume, pressure increases. They are inversely proportional to each other. जितना मैं compress करूंगा, जितना कम वॉल्यूम करूंगा, उतना ज्यादा प्रेशराइज होगा सिस्टम, राइट? So pressure and volume are inversely proportional to each other. ये देखा हमने बॉयल्स लॉ में। इसके कुछ ग्राफ देखे थे। चलो, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? कुछ पढ़ा हो, कुछ नहीं समझ में आया हो? सर ग्राफ रिपीट कर दो ना एक बार। विच ग्राफ? सर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बहुत कम आ रही है जो भी बच्चा बोल रहा है।
सर फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला। ए सर से लॉग मत बोल, का ये बोल दिस वर्सेस दिस। मुझे क्या पता मेरे फर्स्ट और थर्ड कौन सा ड्रॉ किया था, मुझे कोई ध्यान थोड़ी सर रहेगा। लॉग पी बाई वी वाला और पीवी बाई पी और पीवी बाई वी वाला। पीवी वर्सेस पी और वी, सेकंड वाला भी बता दो। सारी बता देता हूँ, एक काम करता हूँ रुको। ये बट सुन लेना ना, क्योंकि एक मैं चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर ग्राफ तुम्हें कैसे समझ में आएंगे ना, कैसे उनको मैथमेटिकली रिलेट किया जा रहा है, तो सेकंड थर्ड केस में भी फोर्थ केस में भी इजीली समझ में आने लगेंगे। सो मैथमेटिकल रिलेशन का हमें यहाँ पे जो देना है, यहाँ पे केमिस्ट्री कम मैथ्स थोड़ा सा ज्यादा यूज है ग्राफ ड्रॉ करने में। आई हैव दिस इक्वेशन पीवी कांस्टेंट, क्लियर। अब मैं प्रेशर को ले रहा हूँ y एक्सिस, इसको ले रहा हूँ x एक्सिस, कांस्टेंट। सो कौन सा मैथमेटिकल रिलेशन होता है जिसमें y into x कांस्टेंट होता है, मैं y एक्सिस पे प्रेशर और x एक्सिस पे वॉल्यूम ले रहा हूँ। सो मैंने p को y लिख दिया और v को x लिख दिया है। सो इट इज अ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। नाउ द रेक्टेंगुलर क्वेश्चन, हाइपरबोला। व्हाट इज द नेचर ऑफ हाइपरबोला? तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का नेचर ऐसा होता है। सो इसका ग्राफ ऐसा कुछ आ जाएगा। क्या इतना हमें समझ में आता है? मुझे 3-4 ग्राफ जो केमिस्ट्री के लिए यूजफुल है वो पता होना चाहिए। दिस इज द ग्राफ फॉर एक्स वाई कांस्टेंट, कुछ ये होगा। एक ग्राफ होता है y इक्वल टू mx स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक ग्राफ होता है y वर्सेस x का, y इक्वल टू mx प्लस c। इट इज अ स्ट्रेट लाइन विद y इंटरसेप्ट। This is the C सर y ये intercept. एक्स वाई इज इक्वल टू Clear? ये वाला नहीं पता है। बेसिक ग्राफ हमें पता होने चाहिए। सर ये फर्स्ट वाला ग्राफ नहीं पता है। तो मैंने बता दिया ना अभी, और मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था। x इंटू वाई कॉन्स्टेंट का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। हर केस में ऐसे ही होगा ना। हाँ, हर केस में, जिस केस में ये इक्वेशन आएगी तो वो हर केस बचेंगे ना। मतलब इस केस में ऐसा होगा जहां पे इक्वेशन x इंटू वाई कॉन्स्टेंट आ रहा है। अभी क्लियर? यस सर। अब मैं आता हूं p वर्सेस 1/v। pressure along y axis 1 upon volume along x axis. So y equal to mx, equation of a straight line passing through origin. So this is the equation of a straight line passing through origin. Pressure versus 1 by volume. क्या इतना क्लियर है? यस सर। Yes, सर। यस सर। अर्थात आयुष, is that okay? अब हम आते हैं पीवी कांस्टेंट में लॉग ले लेता हूं दोनों तरफ। लॉग पी लॉग के, लॉग पी प्लस वी को लिख सकते हैं लॉग पी इंटू वी को लॉग पी प्लस लॉग बी। लॉग के, इसको y एक्सिस पे ले रहे हैं, इसको x एक्सिस पे ले रहे हैं। ये कांस्टेंट y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। So y equal to mx plus c, it is an equation of a straight line which is not passing through origin with -1 slope. -1 slope होगा 10 135. So ऐसा कुछ आ जाएगा। This angle is 135. Log p versus log b. क्या इतना क्लियर है अभी? यस सर। यस सर। यस सर। चलो और कोई ग्राफ समझाना है क्या? सर पीवी बाई वी बाय और पीवी बाई ये वाला pv versus p, इस ग्राफ को यस बोलते हैं। सर। देख, pv इज कांस्टेंट, तो p चेंज कर चाहे v चेंज कर, बट दोनों का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट है। सो p into v, ये कांस्टेंट वैल्यू लेट्स से 10, तो pv is always constant. If you are changing any one of them, another will change, but their product will remains constant.
ठीक है। ओके सर। सुदर्शन का मैसेज है सर लास्ट लेक्चर में 130 लिखा था, नहीं 135 भी लिखा होगा। सुदर्शन तूने गलत कॉपी कर लिया होगा ना। सर 135। मोल कॉन्सेप्ट का डिस्कशन कुछ पेंडिंग है क्या? Yes, sir. तो एक्सरसाइज 1 3 हाँ सर। विच एक्सरसाइज? Exercise 1. 1 and 3 सर 1 and 2। तो बोलो तो कब करना है? आज करना है, नेक्स्ट कल करना है, कब करना है? कल कर Sir, सर आज पढ़ा लो। कल आज पढ़ा लो सर। ठीक है। देखो फाइंड ऑर्डर ऑफ T1, T2, T3। मैं क्या कर रहा हूं, आई हैव वन सिस्टम, गैसेस सिस्टम। मैं इसका प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन चेक कर रहा हूं, उसको कंप्रेस किया, उस पर वॉल्यूम चेक किया, फिर और कंप्रेस किया, फिर प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन देखा टेम्परेचर T1 पर, और ये ग्राफ आता है कुछ इस मैनर। अब मैं टेम्परेचर को चेंज कर देता हूं। अगेन आई हैव टू ऑब्जर्व द सेम ग्राफ, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। पहले 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फिक्स रखा, लेट से अब मैंने 35 या 15 कुछ तो टेम्परेचर चेंज करके उसे फिक्स रखा। अब प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन चेक कर रहा हूं। सो किसी दूसरे टेम्परेचर पे प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन कर ऐसा आएगा, तीसरे कंडीशन पे कुछ ऐसा आएगा। तुम्हें ये बताना है T1, T2, T3 में कौन सा वैल्यू ज्यादा है, कौन सा कम। ऑल बेसिकली these are the three different gaseous system, or we can say one gaseous system at three different temperature। अब तीन अलग अलग टेम्परेचर पर है, तो किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा? यदि हम ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा, विद लॉजिक। चलो तुम्हें मैं 1 मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट में तुम सोचो कि क्या होना चाहिए, फिर मैं बताऊंगा। सर T1 ज्यादा होगा T2 से, और T2 ज्यादा होगा T3 से। T1 ज्यादा होगा T2 से और T2 ज्यादा होगा T3 से। नहीं, गलत है। सर T3 सबसे बड़ा है, T3 T2 छोटा, फिर हाईएस्ट T1 होगा क्योंकि P की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। देखते हैं। सर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम इंक्रीज करता है। चलो प्रेशर इंक्रीज होते हैं। whatever the way that you had determined this order of T1, T2, अब तुम्हें सुनना है मैं कैसे बता रहा हूं, कैसे लॉजिकली हमें रिलेट करना है। जब भी कुछ ऐसे ग्राफ दिए होते हैं ना, हमें कंपैरिजन होता है, 3 ग्राफ, 4 ग्राफ, 2 ग्राफ एक ही XY एक्सिस पे दे रखे हैं, प्लेन पे दे रखे हैं। मुझे क्या करना है, either I have to draw one horizontal line और वर्टिकल लाइन। बताओ क्या ड्रा करूं मैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल। 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 क्या इस वर्टिकल लाइन पर वॉल्यूम फिक्स हो गया है? सभी पे भी हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। अब इस कर्व के करस्पॉन्डिंग T1 के करस्पॉन्डिंग प्रेशर P1, T2 के करस्पॉन्डिंग प्रेशर P2, T3 के करस्पॉन्डिंग प्रेशर P3। ठीक है, P1, P2, P3 ये 3 प्रेशर है। कौन सा प्रेशर ज्यादा है, P3 ज्यादा है या P1 ज्यादा है? P3 Which one? P3। P3 ज्यादा है सर। P3 सर। P3 ज्यादा है। अब मुझे बताओ यदि P3 ज्यादा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो प्रेशर बढ़ेगा, या टेम्परेचर कम करता हूं तो प्रेशर बढ़ेगा? क्या होगा? कम प्रेशर करोगे तो कम बढ़ेगा। टेम्परेचर कम जब करोगे तो करोगे प्रेशर तब। बढ़ेगा। कम करोगे प्रेशर कुकर का मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर कम करने पे प्रेशर बढ़ता है, क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रेशर बढ़ेगा। वो हीट दोगे तो वो बढ़ता जाएगा ना प्रेशर। जितना ज्यादा हीट Yes. देंगे, जितना
टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर। सो सबसे ज्यादा प्रेशर 3 का है, इसका मतलब सबसे ज्यादा टेम्परेचर 3 रहा होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एग्जांपल प्रेशर कुकर, जितना ज्यादा टेम्परेचर, जितनी ज्यादा हीट थी उतना ज्यादा प्रेशर। एस हेंस T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। आया समझ में? लेकिन वॉल्यूम भी तो इंक्रीज होते जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा ना। कांस्टेंट क्यों रखा है, क्यों वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है? फॉर अ गिवन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम को फिक्स करके नाउ आई एम कंपेयरिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये अभी तो इस पॉइंट पे तो सभी का वॉल्यूम सेम है ना। ये इस केस कंडीशन पे वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, प्रेशर टेम्परेचर कितना भी बढ़ा हो तो। अरे समझो, चेंज तो है ना, सब कुछ होगा एक दूसरे के साथ। मैं ये कंपेयर कर रहा हूं, इफ आई कीप द वॉल्यूम कांस्टेंट, मैंने तीनों के लिए वॉल्यूम को फिक्स कर दिया इतना वैल्यू, दिस तीनों का सेम है। तो सेम वॉल्यूम के लिए जिसका ज्यादा प्रेशर उसका ज्यादा टेम्परेचर। मतलब चेंज तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बट यदि मैं कांस्टेंट रख के कंपेयर करूंगा तो क्या आ रहा है, और यदि मैं सबको वेरी करूंगा ना एक साथ तो प्रॉब्लम ही हो जाएगी, मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा कि कौन बढ़ रहा है कौन कम हो रहा है। So it is better to keep one vertical line जिसपे x constant हो जाए, one or either one horizontal line पे y constant हो जाता है। चलो वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। horizontal line होगी तो क्या होगा, उससे कैसे कंपेयर करोगे तुम? ये मैंने horizontal line ड्रॉ कर दी। जैसे यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट था, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो गया V नॉट P नॉट। क्लियर? इसका वॉल्यूम V1 V2 V3, क्या टेम्परेचर T3 के लिए सबसे ज्यादा वॉल्यूम है? यस सर। अब क्या लगता है, कांस्टेंट प्रेशर पे तुम हीट देते हो तो सिस्टम एक्सपैंड होता है या कंप्रेस होता है? एक्सपैंड। वॉल्यूम ज्यादा होगा या कम होगा? V3 का ज्यादा होगा ना। सो V3 ज्यादा है, वो तो दिख ही रहा है मुझे इस पर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। हायर टेम्परेचर पे ज्यादा होता है, लोअर टेम्परेचर पे ज्यादा होता है वॉल्यूम? हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर सबसे ज्यादा रहा होगा, T3 सबसे ज्यादा। तुम वैसे भी सोच सकते हो। गॉट इट? सर यस। सर टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ता है ना, तो वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना प्रेशर, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रेशर घटना चाहिए ना। देखो फिर तुम क्या कर रहे हो, तुम तीन वेरिएबल को मिक्सअप कर रहे हो, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। मैं तीन वेरिएबल को मिक्सअप नहीं कर सकता हूँ। मैं ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन क्यों ले रहा हूँ? मैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन इसलिए ले रहा हूँ कि इन तीन में से एटलीस्ट एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखकर बचे हुए दो वेरिएबल का हम रिलेशन चेक कर सकें। सो जब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहा हूँ तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट हो गया है सभी के लिए, ताकि अब मैं इजीली वॉल्यूम टेम्परेचर को रिलेट कर सकूं। When I am taking vertical line, the volume is constant so that I can easily compare pressure and temperature. I cannot vary all three variables. It is very tough to compare them unless or until I am going to determine their exact value. Otherwise compare करना मुश्किल होगा ना, मैं सबको एक साथ वेरी करूंगा। हाँ सर। समझ में आया? यस सर। देख एक तुझे एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे यदि मैं सबको वेरी कर रहा हूं तो क्या होगा। एक बस है जो अपनी मैक्सिमम स्पीड से जाती है नासिक से मुंबई, ठीक है। एक कार है जो अपनी मैक्सिमम स्पीड से जाती है नासिक से औरंगाबाद। कौन कार पहले पहुंचेगी या बस पहले पहुंचेगी? कार। पक्का? पहले पहुंचेगी। मैं कार को नासिक दिल्ली भेज दूं तभी पहले? सर कार की ज्यादा माइलेज होती है बस से। डिस्टेंस भी डिपेंड करेगा, डिस्टेंस। क्वेश्चन समझो तो सही। मैं बस हाँ सर डिस्टेंस। कार जा रही है, चलो नासिक से कार को हम भेज रहे हैं नागपुर, नासिक टू नागपुर, दोनों अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी से जा रहे हैं। तो फिर मुंबई वाली पहले पहुंची। सर मुंबई वाली अब सर बस वही पहुंचेगी, नासिक वाली पहुंचेगी पहले। अरे यार रुक सर जाओ, हम नहीं बोल सकते। ट्रैफिक पे डिपेंड करता है। जो बस जा रही है उसकी मैक्सिमम स्पीड है 40, जो कार जा रही है उसकी मैक्सिमम स्पीड है 200, फरारी है। कौन तो पहले पहुंचेगा? कार ही पहुंचेगी ना सर। कार ही पहुंचेगी। वही बोलो ना। अब हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन कर दी। हमने कुछ चीजें, यदि मैं सब कुछ वेरिएबल रखूंगा तुम आंसर ही सही नहीं दे पाओगे। मैं कार की स्पीड तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, मैं बस की स्पीड नहीं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें कितना किलोमीटर का रास्ता है वो नहीं बता रहा हूँ, तो सब कुछ वेरी हो जाएगा। तो तुम आंसर, सर और इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें सही आंसर देने के लिए। अब मैं क्या करूंगा,
कार और बस दोनों को सेम रूट पे भेजता हूँ, सेम रूट मतलब इसके डिस्टेंस मैंने फिक्स रख दिया। क्लियर, डिस्टेंस फिक्स हो गया तो अब सिर्फ मुझे ये चाहिए सर जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है वो पहले पहुंच जाएगी। अब मैं डिस्टेंस भी वेरी कर रहा हूँ, वेलोसिटी भी वेरी कर रहा हूँ, टाइम पूछ रहा हूँ, तो मैं दो में से एक वेरिएबल तो पहले कांस्टेंट कर दूं, या तो उनका वेलोसिटी कांस्टेंट कर दूं ताकि डिस्टेंस से कंपेयर हो जाए, या डिस्टेंस कांस्टेंट कर दूं ताकि वेलोसिटी से कंपेयर हो जाए। अब डिस्टेंस वेलोसिटी दोनों वेरी कर रही है तो मेरा आंसर होगा सर वी कैन नॉट से एग्जैक्ट आंसर। सिमिलरली यहां पर मैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों को एक साथ वेरी करूंगा तो सेम सिचुएशन आ जाएगी, तुम आंसर सही नहीं दे पाओगे। इसलिए या तो मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, राइट। मतलब एक Yes, कांस्टेंट sir. रखनी पड़ेगी। एक तो कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा ना, तभी तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा। इतना क्लियर है कल्याणी, Yes. तनिष्का, कृष्णा, कौस्तुभ? हाँ सर। चलो अब ये आंसर सभी से आना चाहिए। T वर्सेस 1/v ग्राफ एट 3 डिफरेंट टेम्परेचर, क्लियर? T1, T2, T3 कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है? बिना हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए आंसर मत देना। सर T1 बड़ा है, फिर T2, फिर T3। देखते हैं। सर T3 बड़ा है। सर T1 बड़ा है। यस सर, T1 से ऑर्डर स्टार्ट हो, T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। चलो क्या करना है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन? वर्टिकल। सर वर्टिकल। वर्टिकल सर। सर वर्टिकल। P3, P2, P1 वर्टिकल लाइन पे 1/v इज कांस्टेंट। 1/v कांस्टेंट मतलब v कांस्टेंट, 1/v तभी कांस्टेंट होगा ना तो v कांस्टेंट होगा, राइट? Yes. As P1 greater than P2 greater than P3, hence clear है? यस सर। yes, sir. Prathamesh, is that okay? यस सर। यस सर। बहुत फ्रिक्वेंटली मेंस में ये क्वेश्चंस आते हैं जो भी मैंने तुमसे पूछे ना ग्राफ वाले। इवन इस बार नीट 2021 में जो 2 वीक पहले हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन था, इसके पहले वाला वो 3 टेम्परेचर T1, T2, T3 और डायरेक्ट उनमें रिलेशन पूछा था कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है। यस बोलो। सर प्रेशर भी प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से, और वेलोसिटी भी प्रोपोर्शनल होता है ना टेम्परेचर से। वेलोसिटी नहीं, वॉल्यूम बोलो। सॉरी, वॉल्यूम। यस इफ अदर वेरिएबल्स आर कांस्टेंट, ठीक है।
सर ये स्टेट्स ऑफ मैटर का ही पार्ट है ना? हाँ हो गया ये कॉपी? 1 मिनट सर। सर टी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? यस डन सर। थैंक यू। देखो चार्ल्स लॉ, नाउ वी नीड टू कीप प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। यहाँ पर ये दोनों वेरिएबल कांस्टेंट होंगे। वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। द वर्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस टेम्परेचर इन केल्विन, सो V इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T। कैपिटल T जनरली डिनोट करता है टेम्परेचर केल्विन को, और स्मॉल t डिनोट करता है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस को। V equal to KT, K is proportionality constant, V by T is K। So जैसे वहां पे P into V constant आया था, यहाँ पे V by T constant आ रहा है। V1 by T1 equal to V2 by T2 equal to V3 by T3 and so on। Volume of an ideal gas increases or decreases by 1 by 273.15 times of volume of gas at 0 degree Celsius for each degree rise or fall in temperature। So किसी भी देखो ये केल्विन वाला रिलेशन हो गया यहां से लेके यहां तक, क्लियर। अब डिग्री सेल्सियस में रिलेट करना है तो क्या होगा समझना। यदि मैं किसी भी गैसेस सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से रेस कर रहा हूं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ये पक्का है। कितना बढ़ेगा 1 डिग्री सेल्सियस पर? वॉल्यूम जो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे डिवाइडेड बाय 273.15। T डिग्री से T+1 पे गए, सो वॉल्यूम एट T+1 इक्वल टू वॉल्यूम एट T प्लस दिस क्वांटिटी। मैं इसको यदि 0 कर देता हूं, चलो 0 से T को ले लो 40 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक कितना डिग्री सेल्सियस का चेंज है? 40 का। सो वॉल्यूम एट 0.273.15, दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम फॉर 1 डिग्री सेल्सियस इनटू चेंज इन टेम्परेचर। लेट्स से 40 है, सो 40 डिग्री सेल्सियस के लिए कितना वॉल्यूम चेंज हो गया? ये वॉल्यूम इनिशियल था।
तो इनिशियल वॉल्यूम प्लस चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। अभी क्लियर है क्या? सर फॉर्मूला एक बार वी repeat नॉट करो। वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस है ना? यस, तो फॉर्मूला एक बार रिपीट करो ना। वॉल्यूम at 0 degree Celsius, Vt, volume at T degree Celsius, Vt plus 1, volume at T plus 1 degree Celsius. Clear? मेनली सर यही हम ऊपर नीचे वाला अनलेस अनटिल कुछ क्वेश्चन में ही दिया तो यूज करते हैं, नहीं तो उसका यूज नहीं है। सर हम्म, सर वो जो नीचे वाला VT वाला फॉर्मूला है वो VT+1 से ही हुआ है ना डेराइव? यस। सर तो उसमें उधर T मल्टीप्लाई में नहीं है। T से T plus 1 कितना चेंज है टेम्परेचर में? 1 का, तो इंटू 1। 0 से T कितना चेंज है? T का इंटू T। अच्छा सर। चले हम आगे। यस Yes, सर। sir. इसके रफली मुझे यस सर। 5 to 6 ग्राफ ड्रॉ करने हैं। चार्ल्स लॉ के तुम 5-6 मतलब ग्राफ आ जाए अपनी जगह छोड़ दो, ठीक है? ये तुम एक उस पे 2 ग्राफ ड्रॉ करे तो 1 2 3 जैसा तुम्हें लगता है, जैसा हमने उसके लिए किए थे, क्योंकि गेल-सिक्स लॉ थर्ड लॉ इससे काफी मिलता जुलता है। तो पहले मैं उसका थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा, फिर दोनों की ग्राफ ड्रॉ करूंगा। तो ग्राफ के लिए जगह छोड़ देना। सर कितने ग्राफ्स है? 5 to 6। चलो अब बोर्ड पे फोकस करना, कॉपी मत करना पहले। गेल-सिक्स लॉ जैसे प्रेशर और बस इसमें क्या होगा, चार्ल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम को इंटरचेंज कर देंगे तो गेल-सिक्स लॉ हो जाएगा। क्या कांस्टेंट है प्रेशर? प्रेशर की जगह वॉल्यूम कर दो, वॉल्यूम कांस्टेंट। क्लियर? यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, तो वॉल्यूम की जगह यहाँ पे कर दो प्रेशर। सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम को इंटरचेंज करना है। प्रेशर of an ideal gas is proportional to the absolute temperature of the gas। यहाँ पे V है तो V को P कर दिया, ये वाला V P हो गया, P by T कांस्टेंट, T1 by T1, T2 by T2, P3 by T3 कांस्टेंट। इस रिलेशन में भी जो वॉल्यूम है उसकी जगह प्रेशर कर दिया हमने। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस दिस। क्लियर? यहाँ पे जो V था उसको P कर देते हैं हम। T, T plus 1, PT, P0। सो सिर्फ वॉल्यूम और प्रेशर इंटरचेंज हो गए और कुछ भी नहीं। इज दैट ओके? क्या सर इतना एट clear? कांस्टेंट V और क्या है वो? मोल्स। मोल्स। मधुरा, मृणाल, नचिकेत, प्रणव, क्लियर है इतना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तुम्हें पूरा कॉपी करना है ना, तुम एडिट मत कर लेना उसमें, वो लॉ अलग था ये अलग है। कॉपी करो जल्दी से पूरा।
Done, sir. 1 minute. Done, sir. Done, sir. Done, sir. हो गया? Yes, sir. सर Yes, sir. Yes, sir. डन सर। देखो ग्राफ ऑफ चार्ल्स लॉ, V वर्सेस T, केल्विन वाला टेम्परेचर, V वर्सेस T डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर, V by T वर्सेस T, log V वर्सेस log T। चलो बोर्ड पे देखना, V और T में रिलेशन क्या है? V इक्वल टू KT, सो Y इक्वल टू mx, इक्वेशन Straight ऑफ line. स्ट्रेट लाइन टू ओरिजिन। वॉल्यूम को हम y एक्सिस पे ले रहे हैं, टेम्परेचर अलोंग x एक्सिस, y इक्वल टू mx। यदि हम इसका रिलेशन देखेंगे, V इक्वल टू V नॉट बाय 273.15 into T plus V नॉट। So y equal to mx plus c, equation of a straight line with V नॉट से some, स्टार्ट होगा। इसमें स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, y इंटरसेप्ट आ रहा है v नॉट, और जहां पे इसको टच करेगा ये पॉइंट हो जाएगा हमारा -273.15 डिग्री सेल्सियस, विच इज द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। उससे कम टेम्परेचर कभी नहीं जाएगा, मतलब 0 केल्विन से कम नहीं जाएगा कभी भी। चलो, इज देयर एनी डाउट इन फर्स्ट टू ग्राफ? No, sir. No, sir. सर थर्ड का कांस्टेंट होगा ना? थर्ड देखते हैं कांस्टेंट होगा। सानिशा, शदुल, क्लियर है इतना? सोहम? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes. V by T वर्सेस T, V by T इज कांस्टेंट, तुम टेम्परेचर चेंज करोगे वॉल्यूम चेंज होगा, बट V by T कांस्टेंट रहेगा। V इक्वल टू KT, log V, log T, log K, इसको y एक्सिस के अलोंग, इसको x एक्सिस के अलोंग, और ये C, y इक्वल टू mx प्लस c, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। Intersected. इज दैट ओके? Yes, sir. मतलब हमें नेगेटिव सिर्फ पे ये नहीं आएगी ना नीचे, बस हम y एक्सिस पर ही रहेगी ना। x एक्सिस के अलोंग क्या ले रहे हो, चेक करना है कौन सा मैथमेटिकल इक्वेशन उनके लिए वैलिड है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो अभी? सर वो y एक्सिस तक ही रहेगी ना, पीछे क्यों आएगी? क्योंकि टेम्परेचर नेगेटिव नहीं हो सकता है, बट log T तो नेगेटिव हो सकता है ना। चल मुझे बता,
log of 0.1 इसका वैल्यू -1 होगा क्या? तो टेम्परेचर 0.1 केल्विन है, तब log तो उसका -1 हो ही सकता है, राइट? ओके सर लॉग माइनस नहीं, टेम्परेचर नेगेटिव नहीं हो सकता, बट log of T नेगेटिव हो सकता है। क्या क्लियर है इतना? यस सर, यस सर। तो बेसिकली हमने कुछ चार्ल्स लॉ के ग्राफ देखे। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ एनी ग्राफ फॉर गेल-सिक्स लॉ, क्योंकि गेल-सिक्स लॉ में सिर्फ वॉल्यूम की जगह प्रेशर आ जाएगा, इतना सा चेंज आएगा और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो उसके ग्राफ सारे सिमिलर ही होंगे, इसलिए मैं उसको वापस से ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। लास्ट वाला रहने दीजिए। क्वेश्चन सर हम बनाए कि नहीं फिर उसके ग्राफ? क्या क्या बोल रहे हो? सर हम भी बना ले कि नहीं उसका ग्राफ? आवाज थोड़ी कम आ रही है। बोल रहा है हम बनाए ना उसका ग्राफ। मत बनाओ, मतलब जस्ट लिख लो नोट करके, all the graph for Gay-Lussac's law are similar to that of Charles law. All the graphs are similar for Gay-Lussac's law also. Just V is replaced by P. Volume is replaced by pressure. Compare P1, P2, P3, compare V1, V2, V3. ये Gay-Lussac's का ग्राफ है, ये चार्ल्स का ग्राफ है। P1 ज्यादा है या P3 ज्यादा है, V1 ज्यादा है, V3 ज्यादा है। डेफिनेटली या तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो या वर्टिकल करो, फिर कंपेयर करो। Who is this? मैथिली? क्योंकि इस नाम का तो शायद कोई बच्चे नहीं है हमारी क्लास में। मैथिली, who is this? मैथिली कौन है? अपना नाम बताओ। मैथिली, चारों दत्ता समझ में आया इतना? यस सर, सब P1 बड़ा है ना फर्स्ट में? देखते हैं। यस सर, P1 बढ़ा रहा है। हाँ सर P1। सर सेकंड ग्राफ में y एक्सिस पे क्या है? प्रेशर। तो वो लाइट आ रहा है ना उस पर, इसलिए। P1 बड़ा आएगा उसमें पहले वाले में। यस सर, चलो ड्रॉ कर देता हूं। क्या करूं बताओ, वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसा तुम बोलो। वर्टिकल। वर्टिकल। कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बताओ सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन सा है, V1 या V3? V1। V1। V1 ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे?
कम तो होगा। जिसका वॉल्यूम कम है उसका प्रेशर ज्यादा होगा, या जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उसका प्रेशर ज्यादा होगा? जिसका वॉल्यूम कम प्रेशर ज्यादा। कम प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम प्रेशर ज्यादा, यस सर। Clear? Volume and pressure are inversely proportional to each other at constant temperature. Clear है उतना? चलो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। T3 T1 हाईएस्ट है। T3 सबसे ज्यादा है, hence कांस्टेंट प्रेशर पे जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा वॉल्यूम। हायर द टेम्परेचर हायर द वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर कांस्टेंट। सर सेकंड वाले के लिए प्रेशर का सीरीज ज्यादा हो गया। फिर से बोल। सर एक बार सेकेंड ग्राफ एक्सप्लेन करो। तो सर वर्टिकल लाइन करके कीजिए ना सेकंड वाले को एक बार। ये तो सेम ही आ जाएगा, वर्टिकल करेगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट, जिसका सबसे ज्यादा प्रेशर उसका सबसे कम वॉल्यूम, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे ज्यादा प्रेशर P1 का, हेंस P1 इज मिनिमम। ठीक है सर V3 का सबसे कम होना चाहिए ना? नहीं सर, हाँ सर सही है, मैंने गलत कर दिया। चलो क्लियर है अभी ये ग्राफ? यस सर। Yes, sir. काफी सिंपल सा है। इसमें प्रेशर टेम्परेचर को कांस्टेंट लिखा, तुम 1 मोल की जगह 2 मोल्स कर दोगे गैस के तो वॉल्यूम डबल, 5 मोल्स करोगे तो वॉल्यूम 5 टाइम्स। जितने ज्यादा गैस के मोल्स उतना ज्यादा वॉल्यूम। सर टेम्परेचर केल्विन में नहीं, यहाँ पर कांस्टेंट है, किसी में भी लो, केल्विन में कांस्टेंट, डिग्री में कांस्टेंट, फ़ारेनहाइट में कांस्टेंट। कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है ना, कोई भी यूनिट हो, राइट? लेकिन वैल्यू तो बदलेगा ना। यस सर, आपने टी लिखा है ना, कैपिटल टी। अरे तो वैल्यू बदलेगा। मैं बोल रहा हूँ टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लिया, लेट्स से 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? क्या केल्विन में भी कांस्टेंट है? तो टेम्परेचर कांस्टेंट लिया, तुम किसी भी यूनिट में लो, है तो कांस्टेंट ना। यस सर। और उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में अलग अलग वैल्यू होगा, बट उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वॉल्यूम इनके प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ यदि मैं मोल्स को डबल कर दूंगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो क्या वॉल्यूम डबल होगा? यस। अब वो तुम कुछ भी वैल्यू ले लो।
मैं वैल्यू थोड़ी बता रहा हूँ कि कांस्टेंट का वैल्यू ये है, चलो टी को तुम्हें 15 लेना है, ऐसा थोड़ी बताया मैंने। तो 15 लेना, तो यूनिट तुम्हें तब बताऊंगा जब मैं वैल्यू बताऊंगा, वैल्यू बताया ही नहीं, बस कांस्टेंट है कुछ भी। सर यस सर तो इसके मुताबिक ये जो आपने पहला करवाया था ना कि नंबर ऑफ गैस इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये तो एप्लीकेबल तभी होगा ना जब कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। क्या ये और वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होगा ना। एक मिनट एक बोलो, क्या इस इक्वेशन का तुम कुछ बोल रहे हो? हाँ सर, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही होगा ना। नहीं, हमेशा वैलिड है, चाहे टेम्परेचर कांस्टेंट हो या ना हो। तो मुझे बता, इसमें मैंने वाटर का वेट लिया लेट से, जस्ट फॉर एग्जांपल 180 ग्राम। अब ये रूम टेम्परेचर हो, चाहे मैं इसका टेम्परेचर 5 डिग्री कर दूं, फ्रिज में रख दूं, या फिर इसका टेम्परेचर मैं 45 डिग्री कर दूं, सनलाइट में रख दूं, क्या 180 ग्राम इसका वेट चेंज हो जाएगा? क्या केप वेप सब बंद है, पानी उड़ नहीं रहा है, क्या वेट चेंज हो जाएगा क्या अलग अलग टेम्परेचर पर? बोल जल्दी, होगा क्या? नो नो सर। सर। जब वेट नो जब नहीं हुआ है, ये 180 ये 18, तो नंबर ऑफ मोल्स क्यों चेंज होंगे अलग अलग टेम्परेचर पर? तेरा बोलने का मतलब फिर ये भी रहा कि यदि मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा तो नंबर ऑफ मोल चेंज हो जाएंगे, तो फिर मोल मतलब मास कहाँ गया, गायब हो गया टेम्परेचर पे? ऐसा तो होगा नहीं, राइट? यस सर। Ideal gas equation, Boyle's law, volume is inversely proportional to pressure. Charles law, volume is proportional to temperature. Avogadro's law, volume is proportional to moles. जितने भी लॉस हमने पढ़े हैं उनको अब हम कंबाइन कर देते हैं, तो जब तीनों को कंबाइन कर देंगे, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 1/p into t into n। क्या ऐसा कुछ रिलेशन आ रहा है क्या हमारे पास? यस सर। प्रोपोर्शनलिटी sir. कांस्टेंट, r इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, t को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पे r प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है एंड इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसके वैल्यूज भी अभी हम देखते हैं क्या होंगे। So ideal gas equation is derived from combining all these gases laws. तो इधर टेम्परेचर वेरिएबल होगा ना। इसमें अब तुम सब कुछ वेरी कर सकते हो, यू कैन वेरी एनीथिंग इन दिस इक्वेशन, क्योंकि अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, सारे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सबके रिलेशन को साथ में रख दिए हैं। सर आर की कुछ वैल्यू है? हाँ, हो गया कॉपी इतना? Yes.
there are 2-3 possible values of R. देखते हैं वन बाय वन कौन कौन से वैल्यू है। R 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, रफली 25/3। ये होता है 8.33, ये 8.31, तो अप्रोक्सीमेशन ऐसा यूनिट में वैल्यू होगा। ये हम कब यूज करेंगे? PV इक्वल टू nRT में, व्हेन यू आर टेकिंग प्रेशर इन पास्कल, वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, इन मोल्स, टेम्परेचर केल्विन में, मतलब सब कुछ ऐसा यूनिट में रखना पड़ेगा। क्या पहला वैल्यू क्लियर है? Yes. Yes. Second value of R is 0.0821 in ATM liter unit, roughly 1/12. 1/12 होता है 0.0825, यहाँ पे 8 to 1 है। प्रेशर एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम लीटर, नीचे मोल केल्विन है तो इसका यूनिट तो वही रहेगा। थर्ड वैल्यू ऑफ R is 1.97 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, रफली 2। इसको हम PV इक्वल टू nRT में कभी यूज नहीं करेंगे, बट R आगे जहां पे यूज आएगा वहां पे इसका यूज आता है। जूल को कैलोरीज में कन्वर्ट किया, इसको 4.18 से डिवाइड करो, सो 4.18 से डिवाइड करोगे इतना आ जाएगा। इसमें भी यूनिट्स वही रहेंगे ना? इसमें ये थर्ड वाली वैल्यू में एटमॉस्फेयर, लीटर, मोल, केल्विन। अभी 1 मिनट पहले मैंने बोला इसको PV इक्वल टू nRT में यूज ही नहीं करते हैं हम, तो इसका जब यूज ही नहीं है PV इक्वल टू nRT में, तो मैं इसके यूनिट लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर कहाँ यूज करेंगे? आगे फ्यूचर में किसी और फॉर्मूले में जब यूज आएगा तब देखते हैं। PV इक्वल टू nRT में सिर्फ यही दो यूज होते हैं, and we don't have any value of R in which you can use volume in liter and pressure in pascal. ऐसे क्रॉस यूनिट यूज नहीं कर सकते ना, हमें कन्वर्ट करना होगा यदि क्रॉस यूनिट क्वेश्चन में दिए होंगे। सर पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, फिर लगाएंगे। Find temperature, pressure, volume for 1 mole of helium is given. Just PV equal to nRT कैसे यूज करना है उसके लिए क्वेश्चन है।
Shradul, can you hear me properly? Shradul, Yes, sir. Sir, now I can hear you. तो फर्स्ट का सही है। hmm? Just PV equal to nRT यूज करना है। सर 7.2 सर पहले का 7.2 है, दूसरे का 500। सर 7.2 आएगा। आंसर तो मुझे भी नहीं पता, सॉल्व करके ही पता लगेगा। और दूसरे का 5। Temperature will be PV by nR, PV equal to nRT से क्या यूज किया है। If we are taking pressure in atmosphere, so मुझे वॉल्यूम को लीटर में लेना होगा, 0.3 मीटर क्यूब इंटू 1000, ये आया वॉल्यूम लीटर में, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स 1, R का वैल्यू रफली 1/12, 0.081 ATM लीटर वाला यूनिट। So 12 into 2, 24 into 300, काफी बड़ा आ रहा है वैल्यू। प्रेशर वॉल्यूम नहीं, हाँ 750 point something. 12 into 12, 24 is 7200 केल्विन। इतना तो किसी का भी नहीं आया था। सर 750 आ रहा था। 7200 आ रहा है मेरा। सर 7.2 आ रहा था। सर 0.72 आ रहा था सर। मैंने जो किया वो 7.2 आ रहा था। तो आपने मल्टीप्लाई क्यों किया 1000 से? प्रेशर एटीएम में है, तो मुझे भी प्रेशर को एटीएम में यूज करना है, वॉल्यूम को लीटर में लेना होगा। 0.3 मीटर क्यूब इज 0.3 into 1000 लीटर। क्लियर? आर का वैल्यू लेना होगा मुझे 1/12। सो प्रेशर इन एटीएम, वॉल्यूम इन लीटर, आर इज 1/12। बराबर है 7200। यस सर बराबर। सो यूनिट्स का मुझे ध्यान रखना है, सिर्फ क्वेश्चन ये है कि मैं यूनिट्स के लिए आर का कब कैसे वैल्यू यूज करना है। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन? यस यस सर। यस सर। Second, volume equal to nRT by P. Number of moles 20 gram of hydrogen. So weight by molar weight moles. Pressure दे रखा है mm of Hg में, तो मैं इसको ATM में कन्वर्ट कर लूंगा 760 से डिवाइड करके। So ATM लीटर वाला यूनिट यूज कर लेते हैं। 1/2। टेम्परेचर 27 plus 273, मुझे टेम्परेचर को केल्विन में लेना होगा। क्या ये हमने पढ़ा है? टेम्परेचर इन केल्विन इज डिग्री सेल्सियस प्लस 273। यस सर। Yes, sir. प्रेशर सर। 380 upon 760 एटीएम में। सो प्रेशर को हमने ले लिया
एटीएम, इसको लिया वेट बाय मोलार वेट, ये हो गया एटीएम लीटर और ये हो गया केल्विन में। टेन इंटू 300, ये 12 नीचे आ गया, ये है 0.5, तो 12 300 6 इंटू 6 1000 आना नीचे एटीएम में 100 500 500 लीटर। कुछ गलत तो नहीं है? नहीं सर। नहीं सर। मोल का एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 3 डिस्कस करना है ना पहले हमें। Am I right? Yes. चलो मैं बहुत ज्यादा होमवर्क तो नहीं दूंगा गैसेस से, बट जितना भी दूंगा उतना कर लेना। मैं बताता हूँ 2 मिनट होमवर्क भी। होमवर्क है एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 अप टू क्वेश्चन नंबर 12। सिर्फ 12 क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव टाइप उतना कर लेना ना। और मैं मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास, कल ही है शायद। क्लियर? एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 12 अप टू 12। सर ये मोल कॉन्सेप्ट ये गैसेस का है ना, और मोल का एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 3 कंप्लीट डिस्कस करूंगा मैं। चलो सेशन एंड कर दूं अब मैं। सर पार्ट 1 से कोई ये नहीं है होमवर्क? क्या पार्ट 1 से पार्ट अभी नहीं, 1 क्योंकि पहले मोल कंप्लीट कर लो, फिर मैं इससे भी दूंगा। ओके सर। Yes, sir. थैंक यू सर। ओके Thank you, sir. Bye.